द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 14। व्यवहारिक अभ्यास के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने की कला। कोई विचार चुनें और देखें कि आप उस पर कितनी देर तक अपना ध्यान लगा सकते हैं। सबसे पहले घड़ी रखना और समय का ध्यान रखना अच्छा है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में सोचने का फैसला करते हैं तो आप एकाग्रता विकसित करने के अलावा अपनी सोच से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य को दुनिया का सबसे बड़ा वरदान समझें। किसी और विचार को अपने अंदर न आने दें। जैसे ही कोई विचार आपके दिमाग में आना शुरू होता है, उसे बाहर निकाल दें। इस विचार पर 10 मिनट तक ध्यान केंद्रित करने की आदत बना लें। तब तक अभ्यास करें जब तक आप इसे बाकी सब चीजों से अलग करके नहीं रख सकते। आप पाएंगे कि आपके विचारों को स्वास्थ्य पर केंद्रित करना सबसे अधिक मूल्यवान है। अपनी वर्तमान स्थिति के बावजूद अपने आप को वैसा ही देखें जैसा आप होना चाहते हैं और बाकी सब चीजों के प्रति अंधे हो जाएं। आपको अपनी बीमारियों को भूलना शुरू में मुश्किल लगेगा। अगर आपको कोई बीमारी है, लेकिन थोड़े समय के बाद आप इन नकारात्मक विचारों को बंद कर सकते हैं और खुद को वैसा ही देख सकते हैं जैसा आप होना चाहते हैं। हर बार जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप हेल्थ की एक अच्छी परिपूर्ण छवि बनाते हैं और जैसे जैसे आप इसे साकार करते हैं आप मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। मैं आपके दिमाग में यह बात डालना चाहता हूं कि मानसिक छवियां बनाने की आदत सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इसका इस्तेमाल हमेशा से सभी उम्र के सफल लोगों ने किया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पूरे महत्व को समझे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप लगातार अपनी बनाई गई छवियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं? यदि आप खुद को नकारात्मक छवियों को ढालने की अनुमति देते हैं, तो आप अनजाने में एक नकारात्मक स्वभाव का निर्माण करते हैं। आप गरीबी, कमजोरी, बीमारी, भय आदि के बारे में सोचेंगे। जैसे ही आप इनके बारे में सोचेंगे, आपका उद्देश्यपूर्ण जीवन भी उसी तरह से खुद को अभिव्यक्त करेगा। हम जो सोचते हैं, हम बाहरी दुनिया में वैसा ही प्रकट करेंगे। गहन एकाग्रता में आप ब्रह्मांड की महान रचनात्मक आत्मा से जुड़ जाते हैं और फिर रचनात्मक ऊर्जा आपके माध्यम से प्रवाहित होती है, जो आपकी रचनाओं को आकार देती है। गहन एकाग्रता में आपका मन अनंत के साथ जुड़ जाता है और ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता को पंजीकृत करता है और उसके संदेश प्राप्त करता है। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इतने भरे होते हैं कि आप सचमुच दिव्य शक्ति से भर जाते हैं। यह सबसे वांछित अवस्था है। तब हम अति चेतना से जुड़ने के लाभों को महसूस करते हैं। अति चेतना उच्च ब्रह्मांडीय कंपन को पंजीकृत करती है। इसे अक्सर वायरलेस स्टेशन के रूप में संदर्भित किया जाता है। सार्वभौमिक मन से आने वाला संदेश रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत कम लोग एकाग्रता के इस उच्च स्तर पर पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोग जानते भी हैं कि यह संभव है। वे सोचते हैं कि एकाग्रता का मतलब एक विषय तक सीमित रहना है, लेकिन यह गहन एकाग्रता जो हमें अनंत के साथ सामंजस्य में लाती है, वही हेल्थ पैदा करती है और उसे बनाए रखती है। जब आप एक बार अपनी अति चेतना के संपर्क में आ जाते हैं, तो आप अपने मानवीय विचारों के नियंत्रक बन जाते हैं। जो आपके पास आता है, वह मानवीय विचारों से कहीं अधिक ऊंचा होता है। इसे अक्सर ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है। एक बार इसका अनुभव हो जाने पर इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्वाभाविक रूप से इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो हर बार ऐसा करना आसान हो जाता है और समय के साथ आप उस शक्ति से संपन्न हो जाते हैं जो आपके लिए पहले अज्ञात थी। एकाग्रता की इस महान अवस्था में आप लगभग अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति को निर्देशित करने में सक्षम होते हैं। एकाग्रता के व्यायाम। सूर्य की किरणें जब किसी वस्तु पर सनग्लास के माध्यम से केंद्रित होती है, तो प्रकाश और ऊष्मा के उसी स्रोत की बिखरी हुई किरणों की तुलना में कई गुना अधिक गर्मी पैदा करती है। यह ध्यान के लिए भी सही है। इसे बिखेरें और आपको साधारण परिणाम मिलेंगे, लेकिन इसे एक चीज पर केंद्रित करें और आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। जब आप अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं, तो आपकी हर क्रिया स्वैच्छिक और अनैच्छिक उस वस्तु को प्राप्त करने की दिशा में होती है।
यदि आप अपनी ऊर्जा को किसी चीज पर केंद्रित करेंगे और बाकी आप सब कुछ छोड़ देंगे, तो आप वह बल उत्पन्न करेंगे जो आपको वह दिला सकता है जो आप चाहते हैं। जब आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उनकी ताकत बढ़ाते हैं। इसके बाद के अभ्यास थकाऊ और नीरस है, लेकिन उपयोगी है। यदि आप उन्हें लगातार करते रहेंगे, तो आप पाएंगे कि वे बहुत मूल्यवान हैं, क्योंकि वे आपकी एकाग्रता की शक्तियों को बढ़ाते हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब दूंगा जो मेरे दिमाग में आया है। यह व्यक्ति कहता है कि वह दिन भर काम करने के बाद इतना थक जाता है कि कोई भी व्यायाम नहीं कर पाता, लेकिन यह सच नहीं है। हम कहेंगे कि वह थका हुआ घर आता है, खाना खाता है और आराम करने बैठ जाता है। अगर उसका काम मानसिक रहा है, तो उसके दिमाग में जो विचार घूम रहे थे, वे वापस उसके पास आ जाते हैं और इससे उसे वह आराम नहीं मिल पाता जिसकी उसे जरूरत होती है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कुछ विचार मस्तिष्क की कोशिकाओं के एक निश्चित समूह को काम पर लगाते हैं। अन्य कोशिकाएं निश्चित रूप से उस समय व्यस्त नहीं होती और आराम कर रही होती है। अब अगर आप दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, उससे अलग कुछ करते हैं, तो आप उन कोशिकाओं का उपयोग करेंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया है और उन कोशिकाओं को आराम करने देंगे जिन्होंने काम किया है। इसलिए आपको अपनी शामों को नियमित करना चाहिए और विचारों की एक पूरी तरह से अलग दिशा को सामने लाना चाहिए, ताकि दिन भर में थकी हुई कोशिकाओं का उपयोग न हो। अगर आप अपना ध्यान किसी नए विचार पर केंद्रित करेंगे, तो आप पुरानी कोशिकाओं को उत्तेजना से कंपन करने से मुक्त कर देंगे और उन्हें अपना आवश्यक आराम मिल जाएगा। दिन भर निष्क्रिय रहने वाली अन्य कोशिकाएं काम करना चाहती है और आप पाएंगे कि आप आवश्यक आराम प्राप्त करते हुए अपनी शामों का आनंद ले सकते हैं। एक बार जब आप अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो आप उन्हें उतनी ही आसानी से बदल सकेंगे जितनी आसानी से आप अपने कपड़े बदलते हैं। ध्यान रखें, केंद्रित होने की वास्तविक आवश्यकता बाहरी विचारों को बाहर निकालने में सक्षम होना है। विषय से बाहर की कोई भी चीज। अब आपके इरादे को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करें। इसे मन के सीधे नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। मन को इच्छा के नियंत्रण में। आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको यह एहसास होना चाहिए कि यह है। इच्छा शक्ति के सीधे प्रभाव में लाकर मन को बहुत मजबूत किया जा सकता है। जब मन को इच्छा शक्ति के आवेग द्वारा ठीक से मजबूत किया जाता है, तो यह विचारों का अधिक शक्तिशाली संवाहक बन जाता है, क्योंकि इसमें अधिक बल होता है। ध्यान लगाने का सबसे अच्छा समय कुछ ऐसा पढ़ने के बाद होता है जो प्रेरणादायक हो, क्योंकि तब आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वांछित क्षेत्र में उच्च होते हैं। तब वह समय होता है जब आप गहन ध्यान लगाने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप अपने कमरे में हैं, तो सबसे पहले देखें कि आपकी खिड़कियां खुली है और हवा अच्छी है। बिना तकिए के अपने बिस्तर पर लेट जाएं। देखें कि हर मांसपेशी शिथिल है। अब धीरे धीरे सांस लें। फेफड़ों को आराम से ताजी हवा से भरें। इसे जितना हो सके उतना देर तक रोके रखें, बिना खुद को तनाव दिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक आसान लयबद्ध तरीके से सांस छोड़ें। 5 मिनट तक इसी तरह सांस लें। दिव्य सांस को अपने अंदर बहने दें, जो मस्तिष्क और शरीर की हर कोशिका को शुद्ध और तरोताजा कर देगा। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब सोचें कि आप कितने शांत और तनाव मुक्त हैं। आप अपनी स्थिति को लेकर उत्साहित हो सकते हैं। बस अपने बारे में सोचें कि आप उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिला है। अब आराम करें और आत्मा को अपने अंदर और अपने माध्यम से काम करने दें, और जो आप चाहते हैं उसे पूरा करने में आपकी सहायता करें। किसी भी संदेह या भय को अपने अंदर न आने दें। बस महसूस करें कि आप जो चाहते हैं वह साकार होने जा रहा है। बस महसूस करें कि यह पहले ही हो चुका है। वास्तव में ऐसा हुआ है, क्योंकि जिस क्षण आप किसी चीज को करने की इच्छा करते हैं, वह विचारों की दुनिया में प्रकट होती है। जब भी आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बस विश्वास करें कि यह सफल है। इस भावना को बनाए रखें
और किसी भी चीज को हस्तक्षेप न करने दें, और आप जल्द ही पाएंगे कि आप एकाग्रता के स्वामी बन गए हैं। आप पाएंगे कि यह अभ्यास आपके लिए अद्भुत मूल्य का होगा, और आप जल्दी ही जो कुछ भी करेंगे उसे पूरा करना सीखेंगे। सबसे पहले शरीर को मन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मांसपेशियों की हरकतों पर नियंत्रण हासिल करें। मांसपेशियों पर सही नियंत्रण हासिल करने में आपकी सहायता के लिए निम्नलिखित व्यायाम विशेष रूप से अच्छा है। अभ्यास 1। आरामदायक कुर्सी पर बैठें और देखें कि आप कितने स्थिर रह सकते हैं। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। आपको अपना ध्यान स्थिर बैठने पर केंद्रित करना होगा। देखें और देखें कि आप कोई अनैच्छिक मांसपेशी गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं। थोड़े अभ्यास से आप पाएंगे कि आप 15 मिनट तक मांसपेशियों की हरकत के बिना स्थिर बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट तक आराम की मुद्रा में बैठने की सलाह देता हूं। जब आप पूरी तरह से स्थिर रहने में सक्षम हो जाएंगे तो समय को 10 मिनट और फिर 15 मिनट तक बढ़ाएं। यह उतना ही समय है जितना जरूरी है, लेकिन स्थिर रहने के लिए खुद को कभी भी तनाव में न डालें। आपको पूरी तरह से आराम करना चाहिए। आप पाएंगे कि आराम करने की यह आदत बहुत अच्छी है। अभ्यास 2। अपने सिर को ऊपर और ठोड़ी को बाहर की ओर करके, कंधों को पीछे करके कुर्सी पर बैठें। अपने दाहिने हाथ को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि वह आपके कंधे के बराबर न हो जाए। अपने दाहिने हाथ की ओर इशारा करते हुए चारों ओर देखें, केवल सिर से, और अपनी नजर अपनी उंगलियों पर टिकाएं और 1 मिनट के लिए हाथ को पूरी तरह से स्थिर रखें। यही व्यायाम बाएं हाथ से भी करें। जब आप हाथ को पूरी तरह से स्थिर रखने में सक्षम हो जाएं, तो समय बढ़ाएं जब तक कि आप प्रत्येक हाथ से 5 मिनट तक ऐसा करने में सक्षम न हो जाएं। हाथ की हथेली को फैलाते समय नीचे की ओर मोड़ें, क्योंकि यह सबसे आसान स्थिति है। अगर आप अपनी नजर उंगलियों के सिरों पर टिकाई रखेंगे, तो आप बता पाएंगे कि आप अपना हाथ पूरी तरह से स्थिर रख रहे हैं या नहीं। अभ्यास 3। एक छोटे गिलास में पानी भरें और उसे अपनी उंगलियों से पकड़ें। हाथ को सीधे अपने सामने रखें। अब गिलास पर नजरें टिकाएं और हाथ को इतना स्थिर रखने की कोशिश करें कि कोई हलचल नजर न आए। पहले 1 पल के लिए ऐसा करें और फिर इसे 5 पल तक बढ़ाएं। पहले एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से यह अभ्यास करें। व्यायाम 4। दिन भर खुद पर नजर रखें और देखें कि आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त तो नहीं हो रही है। देखें कि आप खुद को कितना सहज और तनाव मुक्त रख सकते हैं। देखें कि आप हर समय कितने संतुलित रह सकते हैं। एक नर्वस, तनावग्रस्त दिखने के बजाय एक संतुलित तरीके से पेश आएं। यह मानसिक भावना आपके चाल ढाल और व्यवहार को बेहतर बनाएगी। शरीर के सभी बेकार हाव भाव और हरकतें बंद कर दें कि आपका अपने शरीर पर उचित नियंत्रण नहीं है। जब आप इस नियंत्रण को हासिल कर लें, तो देखें कि इस नियंत्रण को हासिल न करने वाले लोग कितने असहज हैं। मैं अभी अभी एक सेल्समैन को आंक रहा था जो अभी अभी मुझे छोड़कर गया है। उसके शरीर का एक हिस्सा हर समय हिलता रहता था। मुझे बस उससे यह कहने का मन हुआ, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने पूरे शरीर से अपनी बात कहने की कोशिश करने के बजाय अपनी आवाज से बोलना सीख लें, तो आपका रूप कितना बेहतर हो जाएगा। बस उन लोगों को देखें जो आपका साक्षात्कार लेते हैं और देखें कि उनमें कितना संतुलन नहीं है। अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाने या झटका देने की आदत से छुटकारा पाएं। आप पाएंगे कि आप कई अनैच्छिक हरकतें करते हैं। आप इनमें से किसी भी हरकत को सिर्फ इस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करके तुरंत रोक सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। अगर आपको शोर से परेशान होने की आदत है, तो बस नियंत्रण रखें। जब दरवाजा बंद हो या कुछ गिरे, तो बस इन्हें आत्मनियंत्रण के अभ्यास के रूप में सोचें। आपको अपने दिनचर्या में इस तरह के कई अभ्यास मिलेंगे। उपरोक्त अभ्यासों का उद्देश्य अनैच्छिक मांसपेशीय गति पर नियंत्रण प्राप्त करना है, जिससे आपकी क्रियाएं पूरी तरह से स्वैच्छिक हो जाएंगी।
निम्नलिखित अभ्यास आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियों को इच्छा शक्ति के कंट्रोल में लाने के लिए व्यवस्थित किए गए हैं, ताकि आपकी मानसिक शक्तियां आपके मांसपेशीय गतियों को नियंत्रित कर सकें। व्यायाम 5। अपनी कुर्सी को टेबल के पास ले जाएं। उस पर अपने हाथ रखें, मुट्ठियां बंद रखें। हाथ के पिछले हिस्से को टेबल पर रखें। अंगूठे को उंगलियों के ऊपर मोड़ें। अब मुट्ठी पर अपनी नजर कुछ देर के लिए टिकाएं। फिर धीरे धीरे अंगूठे को आगे बढ़ाएं। अपना पूरा ध्यान इस क्रिया पर केंद्रित रखें, जैसे कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो। फिर धीरे धीरे अपनी पहली उंगली आगे बढ़ाएं, फिर अपनी दूसरी, और इसी तरह तब तक आगे बढ़ाएं जब तक कि आप बाकी सभी उंगलियां न खोल लें। फिर प्रक्रिया को उलट दें। पहले आखिरी खुली हुई उंगली को बंद करें और फिर बाकी को, और अंत में आप मुट्ठी को फिर से मूल स्थिति में लाएंगे और अंगूठा उंगली के ऊपर बंद होगा। इस अभ्यास को पहले एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से तब तक करते रहें जब तक कि आप इसे प्रत्येक हाथ से 5 बार न कर लें। कुछ दिनों में आप इसे 10 बार तक बढ़ा सकते हैं। संभावना है कि ऊपर बताए गए व्यायाम आपको पहले तो थका देंगे, लेकिन आपके लिए इन नीरस व्यायामों का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपना ध्यान प्रशिक्षित कर सकें। यह आपको अपनी मांसपेशियों की हरकत पर भी कंट्रोल करने देता है। बेशक, हाथ की हर हरकत पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो आप निश्चित रूप से व्यायाम का महत्व खो देते हैं। अभ्यास 6। दायां हाथ घुटने पर रखें। दोनों उंगलियां और अंगूठा बंद हो, सिवाय पहली उंगली के, जो आपके सामने की ओर इशारा करती है। फिर उंगली को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं। ध्यान को उंगली के सिरे पर स्थिर रखें। आप इस तरह से कई तरह के व्यायाम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के व्यायाम की योजना बनाना अच्छा प्रशिक्षण है। आपको जो मुख्य बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि व्यायाम सरल होना चाहिए और ध्यान शरीर के हिलने वाले हिस्से पर दृढ़ता से टिका होना चाहिए। आप पाएंगे कि आपका ध्यान नियंत्रित नहीं होना चाहेगा और किसी और दिलचस्प चीज पर जाने की कोशिश करेगा। यहीं पर यह व्यायाम उपयोगी है और आपको अपना ध्यान नियंत्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सही जगह पर रहे और इधर उधर न भटके। आप सोच सकते हैं कि ये व्यायाम बहुत सरल और बेकार हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपको अपनी मांसपेशियों की गतिविधियों, चाल और व्यवहार पर बेहतर नियंत्रण मिल गया है और आप पाएंगे कि आपकी ध्यान देने की शक्ति में काफी सुधार हुआ है और आप जो भी करते हैं उस पर अपने विचारों को केंद्रित कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, कल्पना करें कि यह आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कल्पना करें कि आप दुनिया में किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, सिवाय इसके कि आप क्या कर रहे हैं। अपने ध्यान को उस काम से दूर न जाने दें जो आप कर रहे हैं। आपका ध्यान निसंदेह विद्रोही होगा, लेकिन इसे कंट्रोल करें और इसे खुद पर कंट्रोल न करने दें। जब आप एक बार विद्रोही ध्यान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उस समय की तुलना में अधिक बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। कई बार बाद में आप आभारी होंगे कि आपने अपने सबसे करीबी ध्यान को हाथ में मौजूद वस्तु पर केंद्रित करना सीख लिया है। किसी भी दिन को किसी ऐसी परिचित वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास के बिना न जाने दें जो दिलचस्प न हो। कभी भी कोई दिलचस्प वस्तु न चुनें, क्योंकि इसके लिए कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह जितनी कम दिलचस्प होगी, उतना ही बेहतर अभ्यास होगा। थोड़े अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपनी इच्छा अनुसार अरुचिकर विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति एकाग्र हो सकता है, वह अपने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और अपनी इच्छाओं का स्वामी बन सकता है, उनका गुलाम नहीं। जब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक ऐसी इच्छा शक्ति विकसित कर सकते हैं जो आपको उस व्यक्ति की तुलना में एक विशाल व्यक्ति बना देगी जिसमें इच्छा शक्ति की कमी है। अपनी इच्छा शक्ति को अलग अलग तरीकों से आजमाएं, जब तक कि आप इसे इस तरह से कंट्रोल न कर लें कि जैसे ही आप कोई काम करने का फैसला करें, आप उसे करने के लिए आगे बढ़ें। मैंने काफी अच्छा किया।
की भावना से कभी संतुष्ट न हो, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। किसी और चीज से संतुष्ट न हो। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। व्यायाम 7। एकाग्रता गंध की भावना को बढ़ाती है। जब आप टहलते हैं या कहीं भी गाड़ी में चलते हैं या फूलों के बगीचे से गुजरते हैं तो फूलों और पौधों की गंध पर ध्यान केंद्रित करें। देखें कि आप कितने अलग अलग प्रकार की गंध पहचान सकते हैं। फिर एक विशेष प्रकार चुनें और केवल उसी को महसूस करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि इससे गंध की भावना बहुत तीव्र हो जाती है। हालांकि इस विभेदन के लिए एक विशेष रूप से चौकस दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जब गंध की भावना विकसित हो रही हो तो आपको न केवल गंध के अलावा हर विचार को मन से बाहर कर देना चाहिए, बल्कि आपको हर गंध के बारे में जानना भी बंद कर देना चाहिए, सिवाय उस गंध के जिस पर आपका मन उस समय केंद्रित है। आपको गंध की भावना विकसित करने के लिए अभ्यास के लिए बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। जब आप हवा में हों तो अलग अलग गंधों के प्रति सतर्क रहें। आप पाएंगे कि हवा में कई तरह की गंधें भरी हुई है, लेकिन अपनी एकाग्रता को उस पर केंद्रित करें ताकि बाद के वर्षों में उसकी खुशबू की खुशबू आपको इस अभ्यास की परिस्थितियों की याद दिलाए। इन अभ्यासों का उद्देश्य एकाग्र ध्यान विकसित करना है और आप पाएंगे कि इनके अभ्यास के माध्यम से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने विचारों को उसी तरह निर्देशित कर सकते हैं जैसे आप अपनी भुजा को कंट्रोल कर सकते हैं। व्यायाम 8। भीतर पर ध्यान केंद्रित करें। लेट जाएं और अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से आराम दें। अपने दिल की धड़कन पर ध्यान केंद्रित करें, किसी और चीज पर ध्यान न दें। सोचें कि यह महान अंग शरीर के हर हिस्से में रक्त कैसे पंप कर रहा है। वास्तव में कल्पना करने की कोशिश करें कि रक्त महान भंडार से निकलकर एक धारा में सीधे पैर की उंगलियों तक जा रहा है। कल्पना करें कि एक और धारा हाथों से होते हुए उंगलियों के सिरे तक जा रही है। थोड़े अभ्यास के बाद आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि रक्त अपने सिस्टम से गुजर रहा है। अगर कभी भी आपको शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस हो तो वहां रक्त की अतिरिक्त आपूर्ति की जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आंखें थकी हुई महसूस होती है तो कल्पना करें कि हृदय से रक्त बह रहा है जो सिर से होकर आंखों तक जा रहा है। इस व्यायाम से आप अपनी ताकत को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकते हैं। पुरुष हृदय पर इतना कंट्रोल पाने में सक्षम है कि उन्होंने वास्तव में इसे 5 मिनट तक धड़कने से रोक दिया है। हालांकि यह खतरे से खाली नहीं है और नौसिखिए लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। मुझे बिस्तर पर जाने से ठीक पहले और सुबह उठने पर निम्नलिखित अभ्यास करना बहुत मददगार लगा। अपने आप से कहो, मेरे शरीर की हर कोशिका जीवन से रोमांचित है। मेरे शरीर का हर अंग मजबूत और स्वस्थ है। मैंने कई लोगों को इस तरह से अपनी हेल्थ में बहुत सुधार करते देखा है। आप वही बन जाते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आपका मन खुद के संबंध में बीमारी के बारे में सोचता है तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप खुद को मजबूत, तंदुरुस्त, स्वास्थ्य में कल्पना करते हैं तो वह छवि साकार हो जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे। अभ्यास 9। नींद पर ध्यान केंद्रित करना, जिसे जल निधि के नाम से जाना जाता है, वह बहुत सरल होने के बावजूद नींद लाने में बहुत प्रभावी है। अपने सोने के कमरे में एक टेबल पर साफ पानी से भरा एक पूरा गिलास रखें। टेबल के बगल में एक कुर्सी पर बैठें और पानी के गिलास में देखें और सोचें कि यह कितना शांत है। फिर खुद की कल्पना करें, बिल्कुल उसी तरह शांत अवस्था में पहुंचते हुए। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपकी नसें शांत हो रही है और आप सो पाएंगे। कभी कभी नींद लाने के लिए खुद को नींद में डूबते हुए देखना अच्छा होता है और फिर से सबसे लगातार अनिद्रा को तब तक दूर किया जाता है जब कोई व्यक्ति खुद को किसी निर्जीव वस्तु के रूप में सोचता है। उदाहरण के लिए, शांत जंगल की गहराई में एक खोखला लट्ठा। जो लोग अनिद्रा से परेशान हैं, उन्हें ये नींद संबंधी व्यायाम बहुत कारगर लगेंगे, जो नसों को शांत करते हैं। बस अपने मन में यह विचार रखें
कि सोने में कोई कठिनाई नहीं है। अनिद्रा के सभी डर को दूर भगाएं। इन व्यायामों का अभ्यास करें और आपको नींद आ जाएगी। इस समय तक आपको एकाग्रता की संभावनाओं के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए तथा अपने जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी जागरूक हो जाना चाहिए। अभ्यास 10। एकाग्रता से ऊर्जा और दिखावट दोनों की बचत होती है। खुद पर नजर रखें और देखें कि क्या आपको अपने हाथों को हिलाने, अपनी उंगलियों से किसी चीज को थपथपाने या अपनी मूंछों को घुमाने की आदत नहीं है। कुछ लोगों को अपने पैरों को हिलाते रहने की आदत होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए उन्हें फर्श पर थपथपाना। आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करें और देखें कि क्या आपको भौहें सिकोड़ने या माथे पर झुर्रियां पैदा करने की आदत है। दूसरों को देखें और देखें कि वे बात करते समय कैसे बेवजह अपना चेहरा घुमाते हैं। चेहरे की कोई भी हरकत, इससे त्वचा पर झुर्रियां पड़ती है, जो अंततः स्थायी झुर्रियां पैदा करेंगी। क्योंकि चेहरा रेशम की तरह मुलायम होता है, आप इसमें कई बार तह बना सकते हैं और यह अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें लगातार तह बनाते रहेंगे तो समय के साथ इसे हटाना असंभव हो जाएगा। एकाग्रता से आप चिंता की आदत को रोक सकते हैं। यदि आपको छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत है तो बस कुछ मिनट इस पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि यह कितना अनावश्यक है। यदि आपको छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने या घबराने की आदत है तो जब भी आपको लगे कि आप चिढ़ने लगे हैं या घबराने लगे हैं तो तुरंत खुद को जांचें। गहरी सांस लेना शुरू करें। कहें, मैं इतना कमजोर नहीं होऊंगा, मैं खुद का मालिक हूं, और आप जल्दी ही अपनी स्थिति पर काबू पा लेंगे। व्यायाम 11। एकाग्रता से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जो थोड़ी सी भी उत्तेजना पर भड़क जाते हैं और कभी भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो बस 1 मिनट के लिए इस पर विचार करें। क्या इससे आपको कोई लाभ होता है? क्या यह आपको कुछ करने के लिए संतुलन से बाहर नहीं करता है? क्या आप नहीं जानते कि यह आप पर हावी हो जाता है और अंततः आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने वाले सभी लोगों द्वारा आपको तिरस्कृत कर देगा? हर कोई गलती करता है और अपने अपराधियों पर गुस्सा होने के बजाय बस उनसे कहें, अगली बार अधिक सावधान रहना। यह विचार उनके मन में बैठ जाएगा और वे अधिक सावधान रहेंगे। लेकिन यदि आप लगातार उनकी गलती के बारे में शिकायत करते हैं तो गलती का विचार उनके मन में बैठ जाएगा और भविष्य में उनके द्वारा गलतियां करने की अधिक संभावना होगी। यदि आप ध्यान केंद्रित करना सीखेंगे तो आत्मनियंत्रण की सभी कमी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आप में से बहुत से लोग जो इसे सुन रहे हैं वे सोच सकते हैं कि आप इनमें से किसी भी दोष के लिए दोषी नहीं हैं। लेकिन यदि आप स्वयं पर ध्यानपूर्वक नजर रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप दोषी हैं, और यदि ऐसा है तो प्रत्येक सुबह इस कथन को दोहराने से आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं आज कोशिश करूंगा कि कोई बेकार हरकत न करूं, छोटी छोटी बातों पर चिंता न करूं, न ही घबराऊं या चिड़चिड़ा न हो। मैं शांत रहना चाहता हूं और परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मैं खुद पर कंट्रोल रखूंगा। अब से मैं उन सभी लक्षणों से मुक्त रहने का संकल्प लेता हूं जो आत्मनियंत्रण की कमी को दर्शाते हैं। रात में दिन के दौरान अपने कार्यों की समीक्षा करें और देखें कि आपने अपने लक्ष्य को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त किया है। शुरू में निश्चित रूप से आपको कुछ बार उल्लंघन का दोषी मानना पड़ेगा, लेकिन जारी रखें और आप जल्द ही पाएंगे कि आप अपने आदर्श पर खरे उतर सकते हैं। हालांकि एक बार जब आप आत्मनियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो इसे न छोड़ें। कुछ समय के लिए सुबह में प्रतिज्ञान को दोहराना और शाम को अपने आचरण को इसके अनुरूप बनाना अभी भी आवश्यक होगा। तब तक अच्छा काम करते रहें जब तक कि आखिरकार आत्मनियंत्रण की आदत इतने मजबूती से स्थायी न हो जाए कि आप कोशिश करने के बावजूद इसे तोड़ न सकें। कई लोगों ने मुझे बताया है कि इस प्रतिज्ञान और दैनिक समीक्षा ने उनके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाया है। अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप भी अंतर महसूस करेंगे। व्यायाम 12। शीशे के सामने बात करने का अभ्यास करें। अपनी आंखों के बराबर में शीशे पर 2 निशान लगाएं
और उन्हें दो मानवीय आंखों की तरह समझें जो आपकी आंखों में देख रही है। आपकी आंखें शायद पहले थोड़ा झपकेंगी। अपना सिर न हिलाएं, बल्कि सीधे खड़े रहें। अपने सारे विचारों को अपने सिर को पूरी तरह से स्थिर रखने पर केंद्रित करें। अपने मन में कोई और विचार न आने दें। फिर सिर, आंखें और शरीर को स्थिर रखते हुए सोचें कि आप एक विश्वसनीय पुरुष या महिला की तरह दिखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिस पर कोई भी भरोसा कर सकता है। अपनी शक्ल सूरत ऐसी न होने दें कि यह टिप्पणी उचित हो, मुझे उसकी शक्ल सूरत पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। शीशे के सामने खड़े होकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। देखें कि कमरे में भरपूर ताजी हवा है और आप सचमुच उसका आनंद ले रहे हैं। आप पाएंगे कि जैसे जैसे यह हर कोशिका में समाती जाएगी, आपकी डरपोकता गायब हो जाएगी। इसकी जगह शांति और शक्ति की भावना ने ले ली है। जो व्यक्ति पुरुष की तरह खड़ा होता है और अपने चेहरे और अपनी आंखों की मांसपेशियों पर कंट्रोल रखता है, वह हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। अपनी बातचीत में वह उन लोगों को बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकता है जिनके साथ वह संपर्क में आता है। वह शांति और शक्ति की भावना प्राप्त करता है, जिससे विरोधी उसके सामने पिघल जाते हैं। इस व्यायाम के अभ्यास के लिए प्रतिदिन 3 मिनट पर्याप्त हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले घड़ी देखें और अगर आपको लगता है कि आप अभ्यास को 5 मिनट से ज्यादा समय तक बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा करें। अगले दिन कुर्सी पर बैठें और चित्र को देखें, बिना उस पर ध्यान केंद्रित रखें, और देखें कि क्या आप उससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी के बारे में नहीं सोच सकते। संभावना है कि आप और भी बहुत कुछ सोच पाएंगे। आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप पहले दिन के बारे में जो कुछ भी सोचा था उसे लिख लें और फिर हर नई खोज को सूची में जोड़ें। आप पाएंगे कि यह एकाग्रता का एक बहुत बढ़िया अभ्यास है। व्यायाम 13, संवेदनाओं पर नियंत्रण। सोचें कि अगर आप ठंडे होते तो आपको कैसा लगता। फिर अगर आप ठंडे होते तो आपको कैसा लगता। फिर अगर ठंड होती तो आपको कैसा लगता। इस अवस्था में आप पूरी तरह से कांप रहे होते। अब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोचें। गर्मी की ऐसी सजीव छवि बनाएं कि आप सबसे ठंडे वातावरण में भी गर्मी की अनुभूति कर सकें। जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक अपनी कल्पना को प्रशिक्षित करना संभव है, और फिर इसे अवांछनीय परिस्थितियों को सहने योग्य बनाने में व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस तरह के कई बेहतरीन व्यायामों के बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको भूख या प्यास लग रही है और किसी कारण से आप खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो यह न सोचें कि आपको कितनी भूख या प्यास लगी है, बल्कि बस कल्पना करें कि आप भरपेट खाना खा रहे हैं। फिर जब आपको दर्द का अनुभव हो, तो उसके बारे में सोचकर उसे न बढ़ाएं, बल्कि अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ करें और दर्द कम होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से व्यवस्थित तरीके से अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो आप जल्द ही उन चीजों पर अद्भुत नियंत्रण पा लेंगे जो आपके शारीरिक आराम को प्रभावित करती है। व्यायाम 14, ध्यान केंद्रित करने का पूर्वी तरीका। एक कुर्सी पर सीधे बैठें, जिसकी पीठ ऊंची हो। अपनी एक उंगली को दाएं नथुने पर दबाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें। सांस को धीरे धीरे अंदर खींचते हुए 10 गिनें। फिर दाएं नथुने से सांस को 10 गिनते हुए बाहर निकालें। इस अभ्यास को विपरीत नथुने से दोहराएं। यह अभ्यास प्रत्येक बैठक में कम से कम 20 बार किया जाना चाहिए। व्यायाम 15, इच्छाओं को कंट्रोल करना। इच्छा, जिसे कंट्रोल करना सबसे कठिन शक्तियों में से एक है, आपको एकाग्रता के उत्कृष्ट अभ्यास प्रदान करेगी। दूसरों को जो आप जानते हैं उसे बताना स्वाभाविक लगता है, लेकिन इन इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखकर आप अपनी एकाग्रता की शक्तियों को आश्चर्यजनक रूप से मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, आप अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। दूसरों के बारे में सोचने या उनके बारे में गपशप करने में अपना समय बर्बाद न करें। अगर अपने खुद के अवलोकन से आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा सीखते हैं जो हानिकारक है, तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। आपकी राय बाद में वैसे भी गलत साबित हो सकती है, लेकिन चाहे सही हो या गलत, आपके अपने विचारों को व्यक्त करने की अपनी इच्छा को कंट्रोल करके
अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया है। अगर आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिले तो उसे सबसे पहले बताने की इच्छा को रोकें और इससे आपको लाभ मिलेगा। बताने की इच्छा को रोकने के लिए आपको अपने प्रतिरोध की सभी शक्तियों को एकाग्र करना होगा। जब आपको लगे कि आपकी इच्छाओं पर आपका पूरा नियंत्रण है तो आप अपनी खबर बता सकते हैं, लेकिन आपको खबर बताने की इच्छा को तब तक दबाना होगा जब तक कि आप इसे बताने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो जाएं। जिन लोगों में इच्छाओं पर नियंत्रण की यह शक्ति नहीं होती है, वे ऐसी बातें बताने के लिए प्रवृत्त होते हैं जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए, जिससे अक्सर वे खुद और दूसरों को अनावश्यक परेशानी में डाल देते हैं। अगर आपको अप्रिय समाचार सुनने पर उत्तेजित होने की आदत है, तो बस खुद पर नियंत्रण रखें और बिना किसी आश्चर्य के उसे स्वीकार करें। अपने आप से कहें, कोई भी चीज मुझे अपना संयम खोने नहीं देगी। आप खुद से पाएंगे कि यह संयम आपके लिए व्यापार में बहुत उपयोगी होगा। आपको एक शांत दिमाग वाले व्यवसायी के रूप में देखा जाएगा और यह समय के साथ एक मूल्यवान व्यावसायिक संपत्ति बन जाएगा। बेशक, परिस्थितियां मामलों को बदल देती है। कभी-कभी उत्साहित होना जरूरी होता है, लेकिन हमेशा आत्मनियंत्रण के अभ्यास के अवसरों की तलाश में रहें। जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखता है, वह शहर पर शासन करने वाले से बड़ा है। व्यायाम 16। जब आप पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को पहले उस विषय पर केंद्रित किए बिना नहीं सोच सकता। हर पुरुष और महिला को खुद को स्पष्ट रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। एक बेहतरीन अभ्यास है कि कोई छोटी कहानी पढ़ना और फिर सिर्फ एक संक्षिप्त कथन लिखना। किसी अखबार में छपा कोई लेख पढ़ें और देखें कि आप उसे कितने कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी बातें समझने के लिए लेख पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप जो पढ़ते हैं उसे लिख नहीं पाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एकाग्रता में कमजोर हैं। अगर आप चाहें तो उसे लिखने के बजाय मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अपने कमरे में जाएं और उसे ऐसे बोलें जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हों। आप पाएंगे कि इस तरह के अभ्यास एकाग्रता विकसित करने और सोचना सीखने में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इन सरल अभ्यासों में से कई का अभ्यास करने के बाद 20 मिनट तक कोई किताब पढ़ें और फिर जो पढ़ा है उसे लिख लें। संभावना है कि पहले तो आपको बहुत ज्यादा विवरण याद नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़े अभ्यास से आप जो पढ़ा है उसका बहुत अच्छा विवरण लिख पाएंगे। जितना ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही सटीक विवरण होगा। जब समय सीमित हो तो केवल एक छोटा वाक्य पढ़ना और फिर उसे शब्द से लिखने का प्रयास करना एक अच्छा विचार है। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो तो 2 या 2 से अधिक वाक्य पढ़ें और इसी तरह व्यवहार करें। यदि आप इसे तब तक जारी रखते हैं जब तक कि आदत बन न जाए, तो यह अभ्यास बहुत अच्छे परिणाम देगा। यदि आप अपने खाली समय का उपयोग सुझाए गए अभ्यासों के अभ्यास में करेंगे, तो आप एकाग्रता की अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप पाएंगे कि वाक्य के प्रत्येक शब्द को याद रखने के लिए आपको हर विचार को बाहर रखना होगा, सिवाय उस विचार के जिसे आप याद रखना चाहते हैं। और अकेले ही अवरोध की यह शक्ति अभ्यास की परेशानी से कहीं अधिक क्षतिपूर्ति करेगी। बेशक, उपरोक्त सभी में सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो पढ़ते हैं, आप जो सुनते हैं, उसे सबसे करीबी एकाग्रता के माध्यम से कल्पना या चित्रित करने की शक्ति विकसित करें। जैसे कि एक लेखक ने व्यक्त किया है, उन पहाड़ों को अपने सामने आने देने की शक्ति पर जिनके बारे में हम सुन सकते हैं और जिन नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हें अपने पैरों पर पहने दें। व्यायाम 17। एकाग्रता बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करती है। यदि आपकी कोई आदत है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका असली स्वरूप आपके सामने खड़ा है। अब पुष्टि की शक्ति का प्रयास करें। अपने आप से कहें, आप कमजोर नहीं हैं। आप चाहें तो इस आदत को छोड़ सकते हैं। यह आदत बुरी है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं। बस कल्पना करें कि आप कोई और हैं जो यह सलाह दे रहा है। यह बहुत मूल्यवान अभ्यास है। आप समय के साथ खुद को वैसा ही देखेंगे जैसे दूसरे आपको देखते हैं। आदत आप पर अपनी शक्ति खो देती है और आप मुक्त हो जाते हैं। अगर आप भी खुद को कंट्रोल करने की मानसिक छवि बना लेंगे,
जैसा कि कोई और व्यक्ति कर सकता है, तो आपको बुरी आदतों को छोड़ने में मजा आएगा। मैंने कई लोगों को इस तरह से शराब पीने की आदत से छुटकारा पाते देखा है। अभ्यास 18। ध्यान केंद्रित करें। एक कुर्सी पर बैठें और सेकंड की सुई वाली घड़ी को टेबल पर रखें। सेकंड की सुई को अपनी आंखों से देखें और देखें कि वह कैसे घूम रही है। इसे 5 मिनट तक करते रहें। सेकंड की सुई के अलावा किसी और चीज के बारे में न सोचें। यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है जब आपके पास कुछ ही मिनट बचे हों। अगर आप चेतना की धारा में हर दूसरे विचार को इसके अधीन रखने में सक्षम है। चूंकि सेकंड की सुई के बारे में कुछ खास दिलचस्प नहीं है, इसलिए इसे करना मुश्किल है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति के अतिरिक्त प्रयास में इसका मूल्य निहित है। इन अभ्यासों के दौरान हमेशा यथासंभव स्थिति रखने का प्रयास करें। इस तरह आप तंत्रिकाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और यह शांत करने वाला प्रभाव उनके लिए बहुत अच्छा है। अभ्यास 19। विश्वास एकाग्रता। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में विश्वास निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जानबूझकर इस अभ्यास को शुरुआत में नहीं रखा, जहां यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था कि आप जानें कि आप ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। यदि आपने उपरोक्त अभ्यासों का अभ्यास किया है, तो अब आपने इस एकाग्रता शक्ति को काफी हद तक विकसित कर लिया है और इसलिए आपको एकाग्रता की शक्ति में विश्वास है। लेकिन आप अभी भी इसमें और अधिक दृढ़ विश्वासी बन सकते हैं। हम कहेंगे कि आपकी कोई इच्छा या चाहत है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या आपको किसी विशेष सलाह की आवश्यकता है। आप पहले स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं कि आपको क्या चाहिए और फिर आप उसे पाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पूर्ण विश्वास रखें कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। विश्वास करें कि यह आपके विश्वास के अनुसार पूरी होंगी। इस समय कभी भी विश्वास का विश्लेषण करने का प्रयास न करें। आप क्यों और क्यों की परवाह नहीं करते। आप जो चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं, और यदि आप सही तरीके से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे प्राप्त कर लेंगे। एक चेतावनी। कभी भी यह मत सोचिए कि आप सफल नहीं होंगे, बल्कि यह कल्पना कीजिए कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपका है और वह निश्चित रूप से आपका होगा। आत्म अविश्वास। क्या आपको कभी खुद पर अविश्वास महसूस होता है? अगर होता है तो बस खुद से पूछें, मैं किस आत्म पर अविश्वास करता हूँ? फिर कहें, मेरा उच्चतर आत्म प्रभावित नहीं हो सकता। फिर उच्चतर आत्म की अद्भुत शक्तियों के बारे में सोचें। सभी कठिनाइयों को दूर करने का एक तरीका है, और ऐसा करना मानव आत्मा के लिए एक खुशी की बात है। किसी अप्रिय साक्षात्कार या घटना से डरकर या उससे डरकर कीमती विचार शक्ति को बर्बाद करने के बजाय साक्षात्कार या घटना का सबसे अच्छा उपयोग करने के तरीके पर समय और केंद्रित विचार लगाएं, और आप पाएंगे कि यह उतना अप्रिय नहीं होगा जितना आपने सोचा था। हमारी अधिकांश परेशानियां काल्पनिक है, और उनसे इतना डरने की मानसिक आदत ही वास्तव में उन लोगों को आकर्षित करने में चुंबक की तरह काम करती है जो वास्तव में आते हैं। आपकी बुरी परिस्थितियां आपके अपने नकारात्मक, भय और गलत विचारों द्वारा बनाई या आकर्षित की जाती है, और आपको अपने भीतर निहित चीजों की खोज करके सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना सीखना एक साधन है। आप पाएंगे कि आत्म अविश्वास पर काबू पाने में यह सहायक है। रुकें और सोचें कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, और ऐसा करने से आप उच्चतर आत्म से अधिक निकटता से जुड़ जाएंगे, जो कभी अविश्वास नहीं करती। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।